मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेरा चैनल वैदिक ज्योतिष केंद्र में अगला कड़ी जो है, अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, अगली कड़ी में लेके आया हूँ रोचक ज्ञान तथ्यों से भरपूर। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह अगर अच्छा है, कुंडली में मजबूत है, बलवान है, शक्तिशाली है, तो हमें पता कैसे चले और साथ साथ में उसका फल क्या होगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा हम करेंगे। वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है। वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में पूरी तरह आपके आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो विषय है, आप यहाँ देखिए, अच्छा शनि कुंडली में किस स्थिति में जब शनि होता है तब वो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट सूत्रों पे हम चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अगर स्वराशि का शनि है, मित्रों अगर स्वराशि का शनि कुंडली में विराजमान है तो आपका शनि जो है अच्छा है। ठीक है, स्वराशि का शनि का कैसे होगा? जब शनि आपका 10 नंबर में बैठेगा या 11 नंबर में बैठेगा तब आपका शनि जो है स्वराशि का माना जाएगा। मूल त्रिकोण राशि, हर ग्रह की अपनी एक मूल त्रिकोण राशि होती है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है 11 नंबर। ये शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि का अर्थ ये होता है पूर्णतः सुरक्षित फल देने का कारण। ठीक है, पूर्णतः इस तरह समझिए कि वो पूर्णतः अच्छा फल देने का काम करेंगे। दूसरा, जब भी ये राशि को हम कुंडली में देखेंगे तो ये त्रिक भाव में ही पड़ने वाले हैं, त्रिकोण में पड़ने वाली राशियां होती हैं। ठीक है, इसलिए इसको मूल त्रिकोण कहा गया। अगला जो बलवान स्थिति शनि को बनाता है वो है उच्च का होना। कुंडली में अगर शनि उच्च का है आपका, तो शनि परम बलवान की स्थिति में, परम मजबूती की स्थिति में माना जाता है। अगला सूत्र है शनि को बलवान बनाने का, वो होता है मित्र क्षेत्री। अब मित्र क्षेत्री में चाहे वो मित्र के कारक भाव में बैठा हो, ठीक है, चाहे मित्र के दृष्टि में बैठा हो, चाहे वो मित्र के राशि में बैठा हो, ठीक है, मित्र के राशि में, तब वो मित्र क्षेत्री कहलाएगा और वहां स्थिति शनि जो होगा वो अन्य एवरेज में अच्छा फल देने का काम करेगा। अगला है शनि का अंश बली होना। यह बलवान बनाता है शनि को। अगर शनि कोई राजयोग में बैठा है तो ये और अच्छी स्थिति है शनि की। और लास्ट का जो सूत्र है वो है दिग्बली। ये हर ग्रह का सूत्र होता है, लगभग हर ग्रह के पास, केवल राहु केतु को छोड़ करके बाकी जो 7 ग्रह होते हैं, पिंडात्मक ग्रह जो होते हैं, वो 7 हैं और 7 में सभी के पास ये सूत्र अप्लाई करके आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मित्रों, तो दिग्बली का सूत्र है। दिग्बली का क्या होता है? दिग्बली का अर्थ होता है कि शनि जो है पश्चिम दिशा का स्वामी है। ठीक है, पश्चिम दिशा का स्वामी है। अब पश्चिम दिशा वाली राशि में अगर बैठा हुआ है शनि, तो आप ये समझ लीजिए शनि बलवान स्थिति में है। मित्रों, ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखेंगे आप, मेष लगन की कुंडली है तो लग्नेश कौन हुआ? मंगल हुआ। यहां लगन का स्वामी कौन हुआ? मंगल। तो लगन भाव में अगर शनि बैठता है तो क्या हो जाएगा? शनि यहां नीच का हो जाएगा। अब उत्तर में नीच तो है नहीं, क्योंकि वो जब खराब शनि का विवरण हम देंगे, ठीक है, बर्बाद शनि का विवरण देंगे, तब जो है नीच शनि का हम सूत्र वहां लेंगे। मित्रों, अभी मैं अच्छा शनि का विवरण दे रहा हूं तो डायरेक्टली हम भाव पे आ जाते हैं
कि शनि जो है 2 नंबर में अगर बैठा हुआ है, 2 नंबर भाव, तो ये मूलतः जो भाव होता है वो शुक्र ग्रह को प्राप्त है, बुध ग्रह को प्राप्त है। ठीक है, ये 2 ग्रहों के भाव कारक रूप में प्राप्त है, क्योंकि वाणी और कुटुंब का ये भाव माना जाता है। अगर राशिगत चर्चा करें तो ये मित्र राशि, मित्र क्षेत्रीय माना जाएगा शनि यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर शनि जो है प्लस रूपी फल देने का काम करेगा। ठीक है, अगला भाव में शनि, जब पंचम भाव में अगर शनि विराजमान है, तो अगर राशिगत की स्थिति करें तो राशिगत स्थिति में शनि यहाँ पर जो है बलवान की स्थिति में नहीं रह पाता है, क्योंकि वो शत्रु राशि में। लेकिन भावगत जब हम चर्चा करते हैं तो ये गुरु के कारक का भाव माना जाता है, गुरु कारक भाव माना जाता है। तो गुरु शनि का जो संबंध है वो सम संबंध है, सम संबंध है, और पिता पुत्र के स्नेह संबंध को जो है प्रगाढ़ करता है या बिगाड़ता है। अगर सूर्य भी डायरेक्ट यहाँ आकर बैठ जाता है तब तो एक प्रकार का राजयोग बना देगा, क्योंकि सूर्य स्वराशि का शनि वहाँ बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, लड़के को अचानक संपत्ति, ऐश्वर्य, कामनार्थ का स्वामी बना देगा। लेकिन अगर शनि यहाँ पर अकेला बैठा है तो हानिकारक योग में शनि यहाँ पर नहीं रहने वाला है। हाँ, राशिगत अगर देखा जाए तो शत्रु क्षेत्र के कारण थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है शनि, केवल शत्रु राशि में होने के कारण। भावगत आपको नुकसान नहीं करेगा। यहाँ जो संतानें होंगी वो क्या होगा, मेहनत का संतान होगी, और जो है सामर्थ्यवान संतान पैदा होती है। शनि अगर पंचमेश है तो, पंचम भाव में है तो। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। अगर मेष लग्न की कुंडली है और शनि यहाँ पर उच्च का होता है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं माना जाता है। फिर भी शनि अगर यहाँ बैठता है सप्तम भाव में तो यहाँ भी प्लस का रहने वाला है। हमने क्या, उच्च राशि में अगर शनि बैठता है तो आपका शनि सप्तम भाव में उतना अच्छा नहीं है, फिर भी उच्च राशि का फल हम प्लस में ही लेंगे। शनि अगर उच्च का है, जिन जिन भावों में हमने शनि को बिठा रखा है, शनि का मजबूत स्थिति वाले भाव को हमने चुना है, राशि को पर्टिकुलर नहीं चुन रहा हूं। ठीक है, राशि को नहीं चुन रहा हूं। शनि अगर उच्चतम शनि है तो शनि अगर यहां पर पंचम भाव में उच्च का शनि बैठ जाए और यहां दूसरे घर में शनि 7 नंबर में बैठ जाए, तब क्या करते हैं, शनि बहुत बलवान स्थिति में रहने वाला है मित्रों। आगे चलते हैं। अगर शनि अष्टम भाव में है तो बहुत बलवान की स्थिति में होंगे। अब जिन जिन राशियों की चर्चा करते हैं, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, इन राशियों में शनि अगर अष्टम भाव में विराजमान है तो शनि आपका प्लस पॉइंट में रहने वाला है। शनि आपका बलवान है क्योंकि वो कारक भाव में बैठा हुआ है। इसको कहते हैं दिग्बली की अवस्था में ही आता है। कारक एक अलग विषय है, ठीक है, कारक पे हम अगला वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये शो है क्षेत्र के कारण जो है बली है मित्रों। तो यहां पर शनि आपको प्लस पॉइंट में अच्छा फल देने का काम करेगा। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव में शनि क्या है, सम भाव में आता है और न मित्र राशि में है यहाँ पर, न शत्रु राशि में है, इसलिए भावगत ये पर शनि यहाँ पर जो है प्लस रिजल्ट देने का काम करेगा। यहाँ पर शनि का किसी से द्वंद्व नहीं है, इस कारण शनि जो है यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा। बात कर लेते हैं 10वें घर में। अगर 10वें घर में शनि बैठा है और अपनी खुद की राशि में विराजमान है, या फिर 11 नंबर राशि में विराजमान है, या फिर जो है 9 नंबर राशि में विराजमान है, 3 नंबर राशि में विराजमान है, या फिर 7 नंबर राशि में विराजमान है, तो आपके लिए रिजल्ट बहुत पॉजिटिव देने वाला काम करेगा। वैसे भी नैसर्गिक तौर से अगर शनि दशम में विराजमान है तो आपके लिए हितकर ही रहेगा, अच्छा ही रहने वाला है, इसलिए हम केवल अच्छे शनि की बात कर रहे हैं। तो भावगत चर्चा में ज़्यादा कर रहा हूँ। 11वें घर में अगर शनि बैठा है तो आपका शनि अच्छा है, और अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो और ज़्यादा बलवान स्थिति में, या 10 नंबर में तो भी बलवान स्थिति में, मीन राशि में बैठा है तो भी, 9, 2, 3, 7 इन राशियों में अगर शनि 11वें घर में है तो आपका क्या है, अकेला राजयोग देने का काम करेगा। 12वें घर की बात करें तो 12वें घर में अभी जो मैंने मेष लगन लिया है इसमें 12 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर भी शनि अच्छा है। परंतु अगर शनि 2 नंबर में भी अगर यहाँ बैठता है, 3 नंबर में बैठता है शनि, 11 नंबर में बैठ जाए, 10 नंबर में शनि यहाँ पर विराजमान हो जाए, या 7 नंबर में विराजमान हो जाए, या 9 नंबर में विराजमान है, तो भी शनि यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेगा, क्योंकि 12वें घर में शनि खराब नहीं होता। मित्रों, अंशबली और दिग्बली क्षेत्र की बात जब मैं करता हूं
तो यहाँ पर दिग्बली की जो स्थितियाँ प्रकट की गई हैं कि अगर मंगल की राशि में शनि बैठता है तो क्या है, दिग्बली नहीं होता है वो, ठीक है। शुक्र की राशि में बैठता है शनि तब वो दिग्बली माना जाता है। स्वराशि अपनी खुद की राशि में बैठता है तब वो दिग्बली माना जाता है। ये ध्यान से करना। मंगल की कौन सी राशियां हैं, 1 नंबर 8 नंबर, अगर इन राशियों में शनि बैठता है तो वो दिग्बली नहीं माना जाएगा, ठीक है। वही अगर तुला राशि में बैठता है तो वो दिग्बली है और स्वराशि में बैठता है तो दिग्बली। स्वराशि हमने बता दिया 10 नंबर 11 नंबर। राजयोग की चर्चा करता हूं तो राजयोग में अगर शनि स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का और उच्च राशि का केंद्र और त्रिकोण के भाव में कहीं भी विराजमान हो तो क्या होगा, राजयोग का निर्माण करेगा। कौन सा राजयोग बनाएगा शनि, सस नाम का राजयोग बना के यह खड़ा कर देता है और उस व्यक्ति को अपार सफलताएं देता है। मित्रों, तो हमने सभी चीज़ों पर लगभग चर्चा किया। यहाँ स्वराशि का शनि है, यहाँ मूल त्रिकोण राशि का शनि है, यहाँ अगर शनि बैठे तो उच्च का होगा, लेकिन ये भावगत चूंकि हमने बैठाया नहीं, भावगत अच्छा रिजल्ट यहाँ शनि देगा नहीं। तो अन्य भाव में अगर शनि उच्च का फल देता बैठा हुआ है तो शनि का उच्च फल अच्छा रिजल्ट होगा। मित्र क्षेत्री, जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जो है शुक्र की राशि में मित्र क्षेत्री, बुध की राशि में मित्र क्षेत्री, ठीक है। भावगत चर्चा हमने जहाँ शनि को बैठाया वहीं पर राशियाँ ये होनी चाहिए, ठीक है। या यूँ तरीके से आपको सटीक में समझा देता हूँ, जिन जिन भाव में शनि हमने बैठा रखा है उन स्थितियों में ये चीज़ें अगर मिल रही हैं तो शनि आपका सदा के लिए अच्छा फल देने का काम मित्रों करेगा। अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर इस अवस्था के विपरीत में शनि अगर आपका बैठा है तो शनि से संबंधित आप उपाय करवा लीजिए। आप उपाय करेंगे तो शनि आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन जैसे मैंने आपको बताया, सरल सटीक विश्लेषण किया, इन सूत्रों पे अगर आपका शनि खरा उतरता है तो शनि आपको राजयोग प्रदान करेगा। अब शनि जो है राजयोग कैसे देता है, क्या फल होता है शनि का, शनि कर्म का स्वामी मित्रों। कर्म प्रधान व्यक्ति अगर हो जाता है तो उसको किसी प्रकार का जो है जीवन में तकलीफें आदि नहीं होती हैं। कर्म शनि के अधीन है, शनि के दंड शनि के अधीन है। तो अगर कोई बुरा काम करोगे तो उसका दंड निश्चित हो जाता है। शनि के अधिकार में जो है त्याग है, आप त्यागी होंगे, योग है, योगी होंगे आप, ठीक है। ये सब शनि की विषय हैं, शनि के सब्जेक्ट हैं। शनि डॉक्टर ग्रह भी होता है तो चिकित्सक भी होता है, शनि केमिकलाइज भी होता है, इंजीनियर आदमी शनि बनाता है। निर्माण का स्वामी है शनि, सिविल इंजीनियर जरूर बनाता है व्यक्ति को, ठीक है। शनि जो है आयु का स्वामी है, मृत्यु का स्वामी, इन सब का स्वामी शनि है और नौकरी का स्वामी है। तो शनि जिसका खराब होगा उसको नौकरी मिलने में दिक्कत हो जाती है, परेशानियां दिक्कत हो जाती है। नौकरी पा भी जाता है तो नौकरी में सुख नहीं होता है उसको। तो ये रहा शनि का संपूर्ण विश्लेषण फलादेश। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।